हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये CUET की तैयारी के लिए है। तो जो पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, चैलेंजेस टू अ नेशन बिल्डिंग, उसके लिए मैं लेके आई हूँ वीडियो फॉर दी CUET बोर्ड्स के लिए। एक लॉन्ग वीडियो मैंने चैलेंजेस टू अ नेशन बिल्डिंग की अपलोड कर दी है, अगर तुम्हें वहाँ से चैप्टर समझना हो तो। और अगर तुम्हें ओवरव्यू चाहिए एज अ रिवीजन चैप्टर का और तुम्हें MCQ सॉल्व करने हैं तो वेलकम टू द वीडियो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर वही इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा, तो जल्दी जाके फॉलो कर लेना। और बाकी जो क्लास 12 की वीडियोस है पॉलिटिकल साइंस की, वो भी अपलोड हो चुकी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस टू अ नेशन बिल्डिंग। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है CUET के लिए? एक तो सबसे पहली बात, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, इसलिए इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस चैप्टर से पता लगता है कि पार्टीशन कैसे हुआ, पार्टीशन के बाद इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हुई तो इंडिया ने फिर डेवलप कैसे करा। ये सब जो फैक्टर्स हैं हमें इस चैप्टर में पता लगते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंडिया जैसे इलिटरेट लोग थे उस टाइम पे, तो कैसे इलेक्शंस हेल्ड हुए, इस चैप्टर में नहीं बट हाँ इस पूरी बुक में ये सब पता लगता है। तो ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं चैप्टर के। 15 अगस्त को हमें पता है जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 200 साल के रूल से, ब्रिटिश के रूल से जब आज़ाद हुआ था। अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये याद रखना ये स्पीच, ठीक है। जिसमें इंडिया बहुत हैप्पी थी कि भाई हम ऑफ कोर्स फ्री हो गए ब्रिटिश रूल से। कब, कितने साल बाद? आफ्टर 200 ईयर्स, ठीक है। बहुत बड़ा टाइम होता है 200 ईयर्स। तो उसके बाद इंडिया के मेन गोल्स थे, क्या क्या थे? कि एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री, प्लस और जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। स्पेशली द पुअर एंड द वीकर ग्रुप्स, पब्लिक वेलफेयर। ये 2 गोल्स थे इंडिया के। लेकिन कई देशों को लग रहा था कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स था उस टाइम, ठीक है। तो इंडिया जो है, जब फ्रीडम आई तो उसके बाद इंडिया को बहुत सारे पेनफुल इवेंट से गुजरना पड़ा, जैसे कि हमारा आया पार्टीशन, जिसके बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो पार्टीशन की अगर हम बात करें तो जब इंडिया डिवाइड हुआ था 2 कंट्रीज़ में, इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस डिवीज़न को बोलते हैं पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब ये पार्टीशन हुआ क्यों हुआ था कि जो हमारे जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने 2 नेशन थ्योरी प्रपोज करी थी। और इनके 2 नेशन थ्योरी मतलब कि इंडिया जो है ना, उसमें 2 मेन कम्युनिटीज़ जी रही है और वो एक साथ नहीं जी सकती। कौन कौन सी जी रही थी? हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। हालांकि इंडिया वालों का मन नहीं था पार्टीशन का, बट ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी, तो इसलिए इंडिया हिंदूज़ का हो गया, एंड मुस्लिम्स के लिए एक नई स्टेट बना दी गई थी। कौन सी? हमारी पाकिस्तान।
पाकिस्तान बना दी थी। ठीक है, ये हुआ था उस टाइम पे। मेजरली ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पार्टीशन हुआ था और जो चैलेंजेस फिर इंडिया को फेस करने पड़े थे, क्या एक स्पेसिफिक उसके बाद पार्टीशन चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इंडिया को। क्या, पहला कि कोई भी एक मेजॉरिटी एरिया नहीं था जिसमें मुस्लिम हो। ठीक है, स्पेसिफिक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, जिसकी वजह से पार्टीशन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ चाहते थे कि पार्टीशन हो, कोई मतलब सबको पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना था। नॉट एवरीवन वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान, एक ये भी दिक्कत थी। नेक्स्ट क्या था कि एक जो 2 लार्ज प्रोविंसेस थे जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। ठीक है, जैसे पंजाब और बंगाल, मतलब इसमें क्या था कि मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी और बाकी मेजॉरिटी जैसे कि हमारी होगी हिंदू, ठीक है, प्लस सिख, ये भी ज़्यादा था। तो इस चक्कर में पार्टीशन करना और मुश्किल हो रहा था। कहाँ पे? पंजाब और बंगाल प्रोविंसेस में। ठीक है, मैं बस ज़्यादा डीप नहीं बता रही, तुम्हें ऊपर ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी डीप में मैंने एक बार तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम्हें दोबारा कह रही हो, अगर तुम्हें फुल वीडियो देखनी है तो जाके चैनल पे इसे देख लो, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी तो क्या हो रहा था, रिलीजन की वजह से लोगों पे अटैक हो रहे थे, रेप्स हो रहे थे। ठीक है, वुमेन पे मतलब लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। ठीक है, रातों रात, मतलब उनको वो इस चक्कर में किलिंग्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया जा रहा था। मतलब उनका रिलीजन पूछते थे और मार देते थे, इतना बुरा हाल हो गया था। ठीक है, ये सब था मेजरली इस चैप्टर में। और प्लस जब ये फिर अलग हो गए थे तो ब्रिटिशर्स ने बोला था, 1 मिनट, तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि प्रिंसली स्टेट्स भी आज़ाद हैं, जिसको वो ज्वाइन करना चाहती हैं ज्वाइन कर लें, और जिसको उनको ज्वाइन नहीं करना ना करें। मतलब प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइसेस थी, या तो वो हमारे इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या तो वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, ये था प्रिंसली स्टेट्स का वो। तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब काफ़ियों ने फिर क्या करा, जो रूलर था ट्रैवनकोर का, उन्होंने बोला कि हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए। किसने? ट्रैवनकोर वालों ने। उनको देखते देखते जो निज़ाम है हैदराबाद वालों, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी बोल दिया हमें चाहिए इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, और जो भोपाल की वो थे, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन दोनों ने बोला कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो इसमें आए हमारे सरदार पटेल जी। ठीक है, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले करा इंटीग्रेशन के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए। इन्होंने बहुत नेगोशिएशंस करे, काफ़ियों से बात करे। सरदार पटेल उस टाइम की क्या थे, इंडियाज़ डेप्यूटी PM प्लस होम मिनिस्टर। ठीक है, ये थे हमारे सरदार पटेल जी उस टाइम। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि हम तुम्हें पावर देंगे, मतलब एक वो होता है ना कि गवर्नमेंट ने बोला कि सारी पावर्स हमारे पास नहीं रहेगी, तुम्हारे पास भी पावर रहेगी। ठीक है, ऑटोनॉमी रहेगी। तो और एक डॉक्यूमेंट भी लाए थे, ये क्या था वो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इंस्ट्रूमेंट
ऑफ एसेशन। इसको साइन करने के बाद मतलब कि उनकी स्टेट जो है वो इंडियन यूनियन की पार्ट बन चुकी है। ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ठीक है, अब जो 3-4 स्टेट्स थी जो नहीं मानी थी, कौन कौन सी? जूनागढ़, ये लेकिन बाद में मान चुकी थी, बाद में इंडियन यूनियन का पार्ट बन गई थी। फिर उसके बाद हैदराबाद, कश्मीर वाला हम दूसरा चैप्टर है उसमें देखेंगे, इतना डिटेल में हम इधर नहीं जाएंगे। कश्मीर में कश्मीर प्लस मणिपुर, इनको ज्वाइन करवाने में इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ठीक है, तो हैदराबाद भी ज्वाइन हो गया था। कि ऐसे ज्वाइन हुआ था वो वही फिर वीडियो में। कश्मीर तो छोड़ ही दो, मणिपुर भी हो गया था। जो हमारा हैदराबाद था वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, उसके थ्रू ये क्या हुआ था? ज्वाइन हुआ था। 1947 में ये हुआ था। ठीक है, और मेन तो बस यही है आई गेस। और हाँ, मणिपुर ने साइन करा था मर्जर एग्रीमेंट मणिपुर ने साइन करा था कब? सितंबर 1949। ठीक है, ये था। और उसके बाद क्या होता? रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट का, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स बना दी गई थी किसके उस पे? लैंग्वेज के उस पे। ठीक है, जिसमें इसके अंडर वो भी हुआ था विशाल आंध्र मूवमेंट, जिसमें जो क्या नाम था, पोती श्रीरामुलु, उन्होंने फास्टेस्ट डेथ का वो करा था और 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, बस यही है। बाकी कब बना, कैसे बना, किस में से निकला, किस में से नहीं निकला, वो सब बाद देख लेना अपने आप। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चंस कैसे करने हैं? मैं क्वेश्चंस रीड करूँगी, उसके बाद वीडियो पॉज करना, कमेंट में आंसर लिखना, फिर दोबारा वीडियो पे आना कि तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं है। क्योंकि जब तक तुम अपनी गलती देखोगे नहीं कि कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, अब आते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947? पॉज करो वीडियो को, जाके कमेंट में आंसर लिखो और फटाफट आओ। लिख दिया? अब बताओ। ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, रेफ्यूजीज प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, या फिर सब? देखो, ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन तो थी, क्योंकि कुछ यहाँ आ रहे थे कुछ वहाँ जाते रहे। रेफ्यूजीज़ भी थी, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ भी थी, मतलब ये तीनों थी। इसका मतलब आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। The cities that were divided into communal zones during the partition violence were? कौन सी ऐसी स्टेट्स थी जो कि पार्टीशन के टाइम पर कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गई थी? ऑप्शन ए लाहौर, अमृतसर एंड कलकत्ता, बी मद्रास, हैदराबाद एंड मैसूर, सी कश्मीर, लखनऊ एंड इलाहाबाद, और डी दिल्ली, मुंबई एंड गुजरात। बताओ भाई कौन सी स्टेट थी? देखो, ये तो हो नहीं सकती। हैदराबाद के बारे में हमने पढ़ा था। मतलब तुम ना अगर जैसे तुम ऐसे MCQs हैं, उसको मतलब जो आंसर्स तुम्हें पता है कि यहाँ हो ही नहीं सकते, तो उसको काटने की वो सोचा करो, कंफ्यूज मत हुआ करो, कटिंग मेथड मतलब यूज़ करो कि निकाल दो मतलब उस ऑप्शंस को।
कश्मीर भी नहीं हो सकता, तो इसको भी हटाओ। दिल्ली, मुंबई और गुजरात, ये मुंबई और गुजरात तो बाद में फॉर्म हुए थे, तो इसको भी हटा दो। बचा क्या? लाहौर, अमृतसर एंड कलकत्ता। ये थे हमारे 3 कॉमनल जोन्स जो कि पार्टीशन के टाइम पे डिवाइड हुए थे। अब नेम द स्टेट फ्रॉम विच छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट। स्टेट का नाम बताओ जिसमें छत्तीसगढ़ जिससे छत्तीसगढ़ बना था। झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। बताओ भाई, फटाफट कमेंट में आंसर लिखो और जल्दी जल्दी आओ। फिर लिख दिया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। झारखंड से क्या था? झारखंड कार्व्ड आउट हुई थी किससे? बिहार से। उत्तर प्रदेश से कौन सी स्टेट निकली थी? उत्तराखंड। ये सब याद रखना है, तुम्हें एम ही नहीं सिखाया था मैंने। और बिहार, झारखंड। ठीक है, बचा क्या? एलिमिनेट करने का सोचो, मतलब ऑप्शंस में तब कहती है एलिमिनेट करने का। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें जैसे झारखंड और बिहार का पता होता तो तुम्हारे लिए ये 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट हो जाते। बचता उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ऐसे याद रखो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी। ठीक है, ऐसे। क्वेश्चन 4, द कॉमनल जोन्स एक्सक्लूड। अभी हमने पढ़े थे 3 कॉमनल जोन्स। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शंस एलिमिनेट करो। कि लाहौर था उसमें? हाँ जी था। जम्मू एंड कश्मीर था? नहीं था। तो मतलब क्या, यही आंसर है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, कोलकाता भी था और अमृतसर भी था। तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर नहीं था कॉमनल जोन, तो इसलिए वो निकल गया इसमें से। नेक्स्ट, व्हेन वाज गुजरात कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे। अब बॉम्बे से गुजरात एक नया स्टेट कब बना था? बताओ जी। 1960 में। 1960 में जो हमारा गुजरात है वो किस में से निकला था? बॉम्बे में से। मतलब दोनों सेपरेट हो गए थे 1960 में। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चंस हो रहे हैं सॉल्व, मज़ा आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया डैट इनिशियली जॉइनिंग द इंडियन यूनियन। बताओ भाई। इसका आंसर है हैदराबाद। ठीक है, कमेंट में लिख रहे हो ना सब आंसर? सबको आंसर लिखना है हैदराबाद। मतलब आंसर सबके लिखने हैं, हैदराबाद नहीं लिखना, आंसर लिखते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है पार्टीशन के बारे में वो सही है? स्टेटमेंट्स पढ़ो अब की। सॉरी, इसमें से ये क्वेश्चन में इनकरेक्ट आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द partition is incorrect. The scheme of partition included a plan for the transfer of population across the border. ठीक है, partition of India was the outcome of the 2 nation theory. Punjab and Bengal were the 2 provinces divided on the basis of religion. या फिर partition of East Pakistan and West Pakistan were not contiguous. बताओ जी, कौन सी? कमेंट में लिखो कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। कौन सी है? पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द आउटकम ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स 2 नेशन थ्योरी का आउटकम था ये तो सही है जी। बंगाल एंड पंजाब 2 प्रोविंसेस थे जो कि डिवाइड हुए थे रिलीजन के बेसिस पे। हाँ जी, ये भी सही है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक कंटीजियस नहीं थे, ये भी सही है। तो गलत क्या हुआ? ये स्टेटमेंट गलत है। जो स्कीम है पार्टीशन की इंक्लूडेड है प्लान थोड़ी ना इंक्लूड था इसमें। अब नेक्स्ट, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो कब अपॉइंट हुई थी? मतलब कौन सी ईयर में अपॉइंट करी गई थी?
1954 में हुई थी? नहीं हुई थी। 1951 में हुई थी? नहीं हुई थी। 1950 में हुई थी? नहीं हुई थी। तो किस में हुई थी? 1953 में हुई थी। ठीक है, 1950। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी? लिख दिया आंसर? चलो, पार्टीशन के टाइम पे, सॉरी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो कितनी थी? 565। ठीक है, हाउ मैनी स्टेट प्रिंसली स्टेट्स वर देयर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस? 565। आगे चलते हैं अब। द स्टेट्स क्रिएटेड इन 1960 वर। 1960 में कौन सी स्टेट्स बनाई गई थी? बताओ जल्दी। बहुत इजी है, अभी हमने पीछे कराई ये आंसर। लिख दिया आंसर? चलो भाई, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र एंड गुजरात। चलो इस पर बाद में आते हैं। सेकंड है हमारा राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान तो नहीं हुआ था जी। गुजरात 1960 में हुआ था। उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, नहीं ये भी नहीं हुआ था। पंजाब एंड हरियाणा, ये भी नहीं हुआ था। पंजाब और हरियाणा तो कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में। तो बचा क्या? महाराष्ट्र एंड गुजरात जो स्टेट्स है 1960 में क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? अगर तुमने चैप्टर अच्छे से घुस के पढ़ा होगा ना तो तुम्हें आता होगा आंसर। बताओ। फिरोजा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। देखो, फ्रंटियर गांधी क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको जाना नहीं था इंडिया से। ठीक है, उनका मन नहीं था कि मैं इंडिया छोड़ के जाऊँ। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, मोतीलाल नेहरू जी नहीं, फिरोजा गांधी नहीं, बचेगा खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या बोलते थे? फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट, व्हेन डिड निज़ाम ऑफ हैदराबाद साइन द स्टैंडस्टिल स्टेटस क्यू आर्गुमेंट विद इंडिया? अभी पढ़ाया था मैंने, अभी। अगर अब तुम्हें नहीं आया ना, मैं मुक्का मारना तुम्हें। जल्दी आंसर लिखो कमेंट में। लिख दिया? नवंबर 1948 नहीं, नवंबर 1949 नहीं, नवंबर 1950 नहीं। आंसर इज नवंबर 1947 में हैदराबाद के निज़ाम ने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन करा था। नेक्स्ट, हु प्रोमोटेड द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी किसने प्रोमोट करी थी? मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर अवामी लीग लेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान, कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, या फिर नन ऑफ दीज? इनमें से किसने टू नेशन थ्योरी प्रमोट करी थी? या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है? बताओ, लिखो कमेंट में। लिख दिया आंसर? चलो, ए पार्ट। ये अवामी लीग तो उस टाइम पे बनी ही नहीं थी और अब्दुल गफ्फार खान को इंडिया छोड़ के जाना ही नहीं था, तो ये प्रपोज नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी इंडिया के थे, इंडिया वाले चाहते ही नहीं थे कि पार्टीशन हो, तो ये आंसर ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज, अगर तुम्हें इसके बारे में ना पता फिर तो तुम्हारे लिए नन ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, चलो भाई आगे। इन 1951 हाउ मैनी मुस्लिम पॉपुलेशन इज स्टिल इन इंडिया? 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया में? 20 से 25%, 10 से 12%, या 30 से 35%, या इनमें से कोई भी नहीं? 10 to 12% इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन अब तब भी थी इंडिया में 1951 में, मुस्लिम इन इंडिया। ठीक है। हु प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? अभी बताया था मैंने, अभी ओवरव्यू के टाइम पे। बताओ जल्दी। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, मोतीलाल नेहरू जी नहीं, इंदिरा गांधी जी तब तो थी नहीं है, ये तो बनी 1970 में थी। सरदार पटेल जी,
जो कि उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर भी थे। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी होम मिनिस्टर भी थे, डिफेंस नहीं होम मिनिस्टर थे, प्लस डिप्यूटी पीएम थे। ठीक है, बस ये हैं हमारे चैप्टर 1 चैलेंजेस टू अ नेशन बिल्डिंग के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, और नहीं भी हुए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दोबारा अपनी NCERT बुक उठाओ, रीड मार लो एक बार, फिर से क्वेश्चंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये वाली PDF आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख लेना अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा, बाय बाय।